भारत सरकार के पूर्व मंत्री और शहीद जगदीश सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था के बढ़ते मामले में आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार की 16 साल के शासनकाल में यह सब मामला बढ़ चुका है। अगर सरकार चाहे तो यह सब रुक सकता है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने कहा कि लालू जी ने यादवों का ही चारा खाकर अपनी जाति के साथ गलत किया और अगर आरजेडी की कमान संभालने की क्षमता अगर किसी में है तो वह तेज प्रताप में है, ना कि तेजस्वी यादव में। और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री ने, आप खुद सुने। देखिए, लालू यादव जी का जो 5 साल का शासन काफ़ी बेहतरीन था। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर बिल्कुल लालू जी खरा उतरे थे, लेकिन 5 साल के बाद उनका रोल बहुत ही खराब होने लगा और उन्होंने हद तो ये है कि जो यादव समाज के लोग लाठी लेकर तैयार रहते थे, यादवे का चारा लालू यादव ने खा लिया। तो ऐसी स्थिति में जो तेज प्रताप हैं वो है लालू जी का जो 5 साल का शासन था उनके अनुकूल इनकी सोच है। लालू फैमिली में अगर कोई नेतृत्व की क्षमता है तो है तेज प्रताप में है, न कि तेजस्वी यादव में। तेजस्वी यादव का तो ये असेंबली के पहले जो था वो 1.5 महीना का सेशन चला, एक दिन लास्ट में उन्होंने आया, जबकि ये विपक्ष के नेता हैं। जहाँ भी हत्या होता है, सरकार असफल होती है, उसको विपक्ष के नेता के नाते इनको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन ये एक जगह भी कहीं जाने का काम नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल 100% फेल्यूर हैं विपक्ष के नेता के रूप में। जबकि तेज प्रताप में ये गुण है कि उनके यहाँ कोई भी आदमी चला गया, अगर थाना में ही काम है तो देर थाना में जा कर के और वो काम कराते हैं, जनता की भलाई के लिए आगे आते हैं। इसलिए तेज प्रताप में वो गुण है। 5 साल जो लालू जी का जो पर्सनालिटी था, व्यक्तित्व था, उसके अनुकूल इस व्यक्ति में ये मेरिट है। देखिए, बात है कि तेज प्रताप आम जनता के बीच रहना चाहते हैं और तेजस्वी यादव तो अपने विधायकों से भी नहीं मिल पाते हैं। अब डेमोक्रेसी में अब लालू जी के बेटा के नाम पर बहुत कुछ बन गए, डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन अब बिहार की जनता देख रही है कि तेजस्वी यादव में क्या गुण है, कोई गुण नज़र ही नहीं आता है। वैसी स्थिति में तेज प्रताप को बिल्कुल एक लीडर के रूप में बिहार की जनता देख रही है, जबकि सही लग रहा है। देखिए, शिवानंद तिवारी जी का बोलना न बोलना कोई माने नहीं रखता है। ये प्राइवेट कंपनी है आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो लालू जी के पार्टी के चेयरमैन है, आरजेडी का चेयरमैन लालू जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार के यहाँ नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर में लड़ाई चल रहा है, केस मुकदमा हो गया है कि आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह हो। तो ये सब शिवानंद तिवारी जी या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, सब का कोई वजूद नहीं है। ये सब अपना आगे पीछे हुजूरी करने में लगे रहते हैं कि किसी तरह से एमएलए का टिकट मिल जाए, एमपी का टिकट मिल जाए। इसके अलावा इन लोगों का बोलने का कोई माने नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो हंसी की बात है ना जी कि जब नीतीश कुमार के शासनकाल में 16 साल के शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, विधि व्यवस्था बिल्कुल माने नाम के लिए रह गया है। सरकार नाम का चीज़, प्रशासन नाम का चीज़, कोई दिन ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 हत्या नहीं होता है। जबकि
सरकार चाह ले तो एक मर्डर नहीं हो सकता। नीतीश कुमार ही जब 5 साल मुख्यमंत्री थे शुरू के दिनों में, उनके टाइम में कोई क्राइम नहीं होता था। इकबाल से शासन चलता है ना, न कि खाली पुलिस को ऑर्डर दीजिए कि ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। तो अब नीतीश कुमार का इकबाल बिल्कुल समाप्त हो गया है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर हत्या भी हो रहा है और विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाया है, बनाने का क्या उचित है? इसीलिए ना ये शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, भ्रष्टाचार बेरोजगारी को दूर करेंगे, विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे। इसलिए हम लोग को नई पार्टी बनाना पड़ा है ना। लगता है कि जंगल नहीं, बात है कि दोनों में अंतर ही नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर इन लोग शासन कर रहे हैं। प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल न लालू चल रहे, न नीतीश कुमार चल रहे हैं और न कोई पार्टी चल रही है।